मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूँगा तो उसके बाद फिर कहर ढहेगा। दिलीप जायसवाल मंत्री को बोलना नहीं पड़े, तब सब लोग सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े वरना कहर ढहेगा। ये बयान बिहार सरकार के नए मंत्री दिलीप जायसवाल का है। बिहार के अधिकारियों को खुली चेतावनी उन्होंने दे दी है। जो अधिकारी कोताही बरतेंगे उन पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने विभाग के मंत्रियों के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। कल उन्होंने पदभार ग्रहण किया और आज बड़ा बयान सामने आ गया है। भूमि सुधार विभाग के तमाम अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में देखिए। देखिए, चुनौती को अवसर में बदलना, राजस्व विभाग के अंदर जो भी चुनौती है, दिलीप जायसवाल का काम है उसको अवसर में बदल देना और तकनीकी तरीके से विभाग को चलाना। विभाग को अगर एक तरफ बड़े पदाधिकारियों को जनता के प्रति जिम्मेवार बनाना है, तो वहीं पर जनता को न्याय के साथ उसके काम का निपटारा जल्द हो, इसका प्रयास करना है। और मैं पहले भी राजस्व मंत्री था और आपने देखा कि 100 वर्ष के बाद सीएस सर्वे और रिविजनल सर्वे के बाद बिहार में पहली बार 11,000 अमीन का हमने बहाली किया और सर्वे का शुरुआत कराया था और करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार का सर्वे भी हमने बहुत आसानी से करा लिया था। और उस समय एक अफरा तफरी पूरे बिहार और पूरे देश में हो गया था कि अगर जमीन का जाकर सर्वे नहीं कराएंगे तो हमारा तो जमीन गया। लेकिन उस माहौल को भी बहुत प्यार और आराम से हमने संभालने का काम किया था। बिहार के अंदर जमीन विवाद को लेकर सबसे बड़ी समस्या है और इस तरह की समस्या मात्र 15-16% जमीन में है। उसके अलावा जो भी जमीन है, उस जमीन में परिवार के बीच आपसी समझौता है और अपना जमीन। इसलिए बहुत ही तकनीकी तरीके से मैंने जब मैं राजस्व मंत्री था उस समय हमने जो जमीन माफिया रजिस्टर 2 का पेज फाड़ करके और सारे जमीन का रिकॉर्ड गायब कर देता था, करोड़ों पन्नों का मैंने स्कैनिंग करवाया था और आज सारा रिकॉर्ड हमारे पास पटना में है। अब कोई भी जमीन माफिया किसी रजिस्टर को फाड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें विभाग का भी तालमेल रहता था। लेकिन अब सब कुछ कंप्यूटराइज होने जा रहा है और बहुत ही तकनीकी तरीके से आराम से इस विभाग के जो भी चुनौती हैं उसको मैं अवसर में बदलने का काम करूंगा। और कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूँगा तो उसके बाद फिर कहर ढहेगा। इसीलिए दिलीप जायसवाल मंत्री को बोलना नहीं पड़े, तब सब लोग सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे। एक दूसरा सवाल है सर, कल तेजस्वी यादव ने बड़ा कि तेजस्वी जी सवाल को समझ नहीं पाते हैं, सवाल उठा देते हैं। जब भी कोई सवाल उठाए तो उसको पहले सवाल समझना चाहिए। और मेरा नाम है जायसवाल, सवाल के ऊपर। तो मैं आपको समझाता हूं, परिवारवाद उसको कहते हैं जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने। लेकिन नीतीश कुमार जी ने और जिस तरह से निशांत जी की पार्टी के अंदर एंट्री और मंत्री बनाने का काम किया, पार्टी ने बनाया, तो उन्होंने एक शुरुआत किया है अभी जीवन का। और इसलिए इसको परिवारवाद आप नहीं कह सकते। परिवारवाद का मतलब है कि सीधे चांदी और सोना का चम्मच लेकर के अखिलेश यादव बनना, तेजस्वी जी बनना, अभिषेक बनर्जी बनना, तो इस तरह करके। और अब मैं दक्षिण भारत की बात नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। परिवारवाद किसे कहते हैं ये से समाज समझती है, दुनिया समझती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि
अभ्यर्थियों को वैकेंसी तो छोड़ दीजिए, उनको वैकेंसी के लिए लाठियां चलाई जाएंगी सरकार की। ऐसा है कि विपक्ष जो है खाली शिकायत और टीका टिप्पणी का राजनीति नहीं करे। जो सरकार चला रहे हैं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, कानून का अख्तियार है, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इस तरह विपक्ष गाल नहीं बजाए। पक्ष और विपक्ष मिलके बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के युवाओं के रोजगार के लिए, महिला के सशक्तिकरण के लिए, किसानों के खुशहाल के लिए बैठकर मिल बैठ करके और उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं। सरकार बहुत संवेदनशील है। ये मान लिया जाए कि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भूमाफियाओं की नहीं चलेगी। अब इसमें आप मानने के लिए तब तो फिर इसका मतलब है कि हमको बोलना पड़ेगा। मैंने कहा कि दिलीप जायसवाल का मतलब है कि बिना बोले काम करो, बोलने के बाद अगर काम करोगे तो कहर ढहेगा। तो आपने देखा दिलीप जायसवाल ने सीधे सीधे कह दिया है कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना पड़े वरना कहर ढहेगा। यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, बिहार सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करती है और पिछली बार भी भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग का कार्यभार दिलीप जायसवाल को कई वर्ष पहले मिला था। कई तरह के आदेश उन्होंने जारी किया था और अब एक बार फिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दिलीप जायसवाल के कंधों पर दी गई है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े आदेश जारी हो सकते हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।